यो मेरा नाम रुपेश हुंडा है और ये हमारे ग्राम भेजदे के किसान हैं रिंकू पटेल जी। और कई महीने पहले मतलब लगभग हमने इनके खेतों में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दिए थे जिसके वजह से आप आज देख पा रहे हो कि बहुत ही अच्छी फसल आज इनकी हो चुकी है। एक्चुअली MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जैविक खाद है जो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड है और जिसके कम मात्रा लागत से बहुत अच्छी फसल हम लोग ले सकते हैं। तो हमने इसका एक छोटा सा डेमो ग्राम भेजदे जिला बैतूल में किया था और आज हमारे साथ खेत के मालक है रिंकू जी पटेल और हम लोग उन्हीं के ज़ुबानी उन्हीं की कहानी सुनना चाहेंगे। तो रिंकू जी आप बताइए मुझे, जब आपने ये गन्ने के फसल में कुछ प्रोडक्ट यूज़ किए तो हमने अभी देखा कि आपका ये एक खेत है और हम लोग देख सकते हैं कि इनका एक दूसरा भी खेत है जहाँ पे आज सेम सिचुएशन में इन्होंने गन्ने की बुआई की थी और सेम उसी वक्त इन्होंने कुछ प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल किया था। तो आज दो प्रकार के प्रोडक्ट इन्होंने मतलब दो प्रकार की खाद यूज़ की, एक रासायनिक खाद भी इन्होंने यूज़ की है और साथ में कोई दूसरे पार्ट में इन्होंने ऑर्गेनिक खाद भी यूज़ की है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। तो रिंकू जी आप हमको ये बताइए कि आपने किस प्रकार से इतना अच्छा दोनों खेतों में फ़र्क दिखाया। सर ये फसल 10 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच में बोनी हुई थी गन्ने की और सेम कंडीशन में इधर भी बोनी हुई थी। फिर उसके सर 1.5 से 2 महीने बाद जनवरी लास्ट में आकाश सर और रुपेश सर आपसे मेरी चर्चा हुई थी इसके बारे में। तो सर इसमें उस टाइम सिंगल आँख निकल चुकी थी और टिलरिंग होने की कंडीशन पे था। तो मुझे बताया गया, उसके पहले सर मैंने DAP यूरिया सुपर पोटास जो जैविक और रासायनिक जो खाद्य है उसका यूज़ बोनी के टाइम में किया था। उसके बाद में इसमें आलू भी लगी थी। उसके बाद में मुझे बताया गया कि अपने पास भूअस्त्र एक ज़मीन से देने वाला है जो टिलरिंग का काम करता है और पौधे को स्वस्थ और तंदुरुस्त टिलरिंग करता है, जो सारे पौधे काम में आते हैं। तो मैंने बोला कि थोड़ा यूज़ करके देखते हैं। तो ये 1 एकड़ में लगभग मैंने यूज़ किया, 1 एकड़ में 1 किलो। तो मैंने उसका बजट पूछा कैसा क्या, जो किसान आदमी बजट ही लगाता है, फसल का उत्पादन कम होता है तो उसके हिसाब से बजट भी मुझे ठीक लगा। मैंने कहा मैं यूज़ करके देखता हूँ। तो मैंने यूज़ किया इसको गोबर की खाद के साथ 1 किलो 1 एकड़ में। भूअस्त्र को मैंने ज़मीन से डाला और डालने के बाद इसमें हल्की मिट्टी चढ़ाई, हल्की मिट्टी मतलब कल्टीवेटर चलाया उसमें और उसके लगभग 1 महीने बाद मेरे को रिजल्ट समझ में आने लग गया। आज ये 4 से 5 महीने की फसल है। तो आप इसमें देख सकते हैं टिलरिंग भी जैसा बताया गया था, भूअस्त्र के रिजल्ट वो सारे हैं। और इसके साथ मैंने 15 दिन पहले, आज से 15 दिन पहले मतलब लगभग 1 मई के आसपास, 1 मई के से पहले ही इसमें ग्रो मैजिक और MI स्प्रे का मतलब जो चिपको होता है वो पौधे में जो भी अपन चीज़ डालते हैं वो पूरे पौधे में पहुंचाने का काम करता है, उसका स्प्रे। और ग्रो मैजिक जो पौधे को स्वस्थ और उसकी चमक, ये पत्तियां सर हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये पत्ती का चौड़ा अगर हो गई है तो पौधा भी स्वस्थ है और सारी चीज़ें स्वस्थ है। तो ये पत्ती की चौड़ाई देख सकते हैं सर आप, इसी से समझ में आता है कि पौधे में कितनी चमक है। और उसके साथ साथ सर इसके टीलर, ये टीलर की मोटाई देखिए सर, ये और सारे टीलर एक जैसे हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो ये तो भूअस्त्र का है और जो पौधे को स्प्रे के माध्यम से मैंने दिया था ग्रो मैजिक प्लस MI स्प्रे, उसके रिजल्ट भी अभी अपने को पौधे में चमक के साथ दिख रहे हैं। और उसी के अपोजिट जिसमें मैंने रासायनिक खाद भर डाली है और स्प्रे नहीं करा है, उसके रिजल्ट दिख रहे हैं। मैंने प्रैक्टिकल के आधार पर इसको ऐसा करा था। इसके टिलरिंग इसमें भी बहुत सारी है लेकिन पौधा स्वस्थ नहीं है। इसकी मोटाई देख सकते हैं अपन, ये मोटाई, एक पौधा अगर मोटा है तो बाकी पौधे छोटे और पतले हैं। तो जब वो गन्ना लगभग एक गन्ने का वजन 5 से 10 किलो 7 किलो के आसपास हो सकता है, इसका वजन वैसा नहीं होगा। 2 किलो 3 किलो का भी वो अगर गन्ना होता है तो ये 1 किलो का गन्ना होगा। तो एवरेज में वैसे ही अंतर आ जाएगा। ये मुझे फ़ायदा इसका लगा था। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे महसूस हुए। और आने वाले सोयाबीन की फसल में सर मैं पूरा ग्रो मैजिक, भूअस्त्र, सारी चीज़ शुरू से उसी का ट्रीटमेंट करूँगा।
तो सर गन्ने में हमारे यहाँ गन्ने की फसल ज़्यादा होती है बैतूल ज़िले में शुगर मिल के इससे, तो इसमें तो रिजल्ट मुझे अच्छे लगे। लेकिन क्या होता है सर, सोयाबीन विगत 5 साल से 7 साल से पक नहीं रहा है। पिछले साल थोड़ा सा पका था, तो इस साल पूरा व्यवस्थित ट्रीटमेंट करना है। जैसे हमारे यहाँ सफ़ेद मक्खी वगैरह के जो वो गन्ने में भी आता है सर, तो वो अटैक जो आता है वो पूरी सोयाबीन की फसल को बर्बाद कर देता है। तो जैसा मुझे बताया गया है कि अपने पास उसके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट है, जो कीटनाशक भी है, सफ़ेद मक्खी के लिए है, पौधे की चमक के लिए है, फल फूल को झड़ने नहीं देता है। तो इस बार मैं पूरा उसका यूज़ करूँगा सर। तो धन्यवाद रिंकू जी। और इस प्रकार से हर कोई किसान भाई एक स्वस्थ और अच्छी खेती करने के लिए एमआई लाइफस्टाइल के कुछ प्रोडक्ट है, जिसे भूअस्त्र ज़मीन से देने के लिए, उसके बाद अच्छे टीलों का निर्माण करने के लिए, अच्छे पौधों का, स्वस्थ पौधों का अगर हमको निर्माण करना है तो उसके लिए ग्रो मैजिक, और साथ में एमआई स्प्रे जो कम पानी में ज़्यादा खेती को मतलब प्रोड्यूस करता है और बहुत ज़्यादा हर प्रकार की दवाई का जो पावर है कई गुना बढ़ा देता है। तो ये जो अभी आप दोनों तरफ देख रहे हो है ना, तो ये बगैर इस्तेमाल किया है, इसमें सिर्फ रासायनिक खाद डाला हुआ है और किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं डाला है। और यही जो आप दूसरा वाला पोर्शन जो देख रहे हो, तो ये पोर्शन में कुछ रासायनिक खाद भी डाले हैं, और रासायनिक खाद के साथ एमआई स्प्रे, भूअस्त्र और ग्रो मैजिक का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है। तब जाके इतनी हरी भरी फसल आपको आज किसान भाइयों दिख रही है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से एक गुजारिश रहेगा, एक छोटा सा विनंती रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि वाकई में अगर आप चाहते हो कि कम खर्चे में बहुत अच्छी खेती आपकी हो, इवन आपकी जो धरती माता है उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, तो बिल्कुल बेशक आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चालू कीजिए। और हम 100% आप लोगों के साथ है आपकी अच्छी खेती के लिए। और वाकई में ये जो प्रोडक्ट है आपकी खेती में कई गुना प्रोडक्ट को बढ़ा देंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, नमस्कार।